कि किसी गांव की एक लड़की देखने में सुंदर चेहरा था। शादी से पहले एक लड़का से उसका हित कुछ गहरा था। एक बदचलन औरत के बारे में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किसी गांव का जिक्र है। अब ये किस गांव का जिक्र है ये तो नहीं बता पाएंगे। एक लड़की, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले एक लड़का से बड़ा हित हो गया। हित प्रेम। चेहरा खिला चंद्रमा सा, आफत की गंदी थी नारी। उसके नेचर को देख देख नारी भी देती थी तारी। उस ही नारे में बखो के खुद सुना बेचारा हमारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक न हारे हैं। दोस्तों, जिस समय एक लड़की का हित हो गया लड़का से, और वो लड़का को अपने दिलो जान से इतना चाहती थी, एक मिनट भी आंखों से ओझल होना नहीं चाहती थी। शादी नहीं हुई थी उस लड़की की, शादी से पहले ही एक लड़का से हित हो गया। और एक दिन लड़का का हाथ पकड़ करके वो लड़की कहने लगी कि तुम जब चले जाते हो ना तो ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए तुम एक काम करो, अरे तुम बिन नहानी गए रे मेरे बसिया, धनोया गाना सुहाई दी। लड़का से इशारा किया उस लड़की ने कि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आता, आप ऐसा किया करो, हमारे पास रहो, रात दिन सुबह शाम में जहाँ रहूं वहाँ मेरे पास रहो। लेकिन लड़का से एक बात और कही, आप तो तुम हमें मानते हो, अब तुम भी तंदुरुस्त हो, बड़े हो, सियाने हो गए हो, लेकिन तुम्हारी शादी होगी, और शादी होने के बाद में कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी, शादी होगी आंगन में जब नारी तुम्हारी लड़की बोली, आज तो तुम हमें चाहते हो, आज तुम हमें मानते हो, शादी होगी आंगन में जब नारी तुम्हारी बस नारी के फंदा में
विवाह में फंस जाओगे। लड़का कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, स्त्री? अरे एक स्त्री चाहे 50 स्त्री जाएगा, तुम्हारे अलावा हम किसी के साथ कभी कुछ कौन ऐसी कौन सी बात है, हम तो तुम्हें कितना चाहते हैं। अब लड़का और लड़की इन दोनों का हित चलता रहा। गांव के लोगों में चर्चा की, गांव के लोग कहने लगे लड़की बड़ी बहुत चलन है। तो गांव के लोगों ने लड़की के पिता से कहा पागल हो गए हो, तुम्हारी लड़की जवान है, तंदुरुस्त है, शादी क्यों नहीं करते उसकी? गांव के लोगों ने लड़की के बाप से कहा अरे गांव वाले ने बात बताई, काहे तेरी अकल बोलाई। शादी से पहले एक लड़का को अपना बना रही थी। गांव के लोग उसके बाप से कहने लगे इसकी शादी क्यों नहीं करते थे। दोस्तों उसी समय गांव के लोगों की बात मान करके अब लड़की के बाप ने अपनी लड़की का विवाह एक गांव में तय कर दिया। और एक बिटिया ने जब सुनी कि ब्याह रुक गो, सोई वो लड़का से और बोली कि अब नाए तो को मिले सके अरे मेरे प्यारे, मेरो बबुला बनो है दीवाना दी। शादी करने जा रहे हैं, अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, हमारी किस्मत में तुम नहीं हो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, अपनी औरत के साथ में रहना, लेकिन मैं अगर शादी हो गई तो जहर खा लूंगी, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। और वो लड़की बोली अरे जो तुम हमको नहीं मिल पाए तो देह में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी दैया तुम कहने लगी जो तुम हमको मिल नहीं पाए तो देह में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी तुम्हारे बिना जी पाऊंगी। अब्बा ने जाल डालो, लड़का के गले में बाह फांस करके बोली नहीं चाहिए मैं माल खजाना, नहीं तो तुझे मोर बनवाना, अरे केवल मैं हूँ प्रेम की भूखी, तुम बिन में तरसाऊंगी, तरसाऊंगी।
हम कल मरते हैं, अभी मर जाए, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है, तो हमारे पिताजी के पास चले जाओ। चले जाना, मैंने क्या कहा? लड़की बोली मैं तो दूल्हा के पास हमें जाइयो, शादी रोको यूं समझियो, होए के शादी जो गई ससुरे में बात जहरा खाए मरे जाऊंगी, फांसी में लगाऊंगी भैया जहरा खाए। तुम जो हमको नहीं मिल पाए तो तन में आगे लगाऊंगी, लगाऊंगी भैया मेरे नहीं जी पाऊंगी। लड़की रोने लगी। जब शादी रुक गई तो जब रोने लगी तो जवाब दो कैसे करो, रो ना। तुमने जो सोच ली अगर हमारा ब्याह होगा तो हम तुम्हें छोड़ दी, अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है, घबराओ नहीं। तो लड़की ने कही तुम ऐसा करो, चुपचाप जाओ हमारे पिताजी से कहो कि तुम हमारी साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो, अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लड़का कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, हम और तुम एक ही गांव में रहने वाले, और अगर तुम्हारे बाप से हमें जगह तुम हमारे साथ कोई बेटिया ब्याह कर दो तो हमारे को दुखी रह रहे तासे हम ऐसा नहीं कहेंगे। जवाब दिया घबराते क्यों, तुम कहो हमारे बाप से जो है सो देखिए। अब लड़का ने तुरंत जाकर के लड़की के बाप से ये कह दिया कि शादी करने के लिए कहाँ भटक रहे हो, ऐसा करो हमारे साथ कर दो। और जब इतनी बात सुनी तो बाप ने 50 गाली नहीं, और गाली देने के बाद भैया हमारे बेटे को तैयार रही हो। अब वे लौटे के भाजे और लड़की को पूरी बात बताई, जवाब दिया कि तेरे बाप ने हमें गालियां दी। तो लड़की बोली कि गाली सुन के और हमारे नाम चले, बड़े मुश्किल हो, ऐसा करो जाओ दोबारा बाप लेना। हमारी की बोली बाप के अरे मेरे प्यारे मोई ये चलियो गली भाई दी। लड़की बोली गाली सुनी के हमारे बाप से तुम यम तक चल रहे हैं, शर्म नहीं आई? हमारे बाप में गोली दे जाएगा, हम तुम्हारे का सुनना चाहिए और तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब दोस्तों वो बाप खेत पर लेटा हुआ था, दुराचारी ने जरा भी दया नहीं की, अकेले में रात में जाकर के लड़की के बाप में गोली मारी, और गोली मारने के बाद लड़की को साथ लिया, भाग गया। और जब लड़की को लेके भाग गया तो घर घर में कोहरा है रे मेरे कोहरा, वो गई है बादल भार दी। अब गाँव में घर घर में कोहरा मच गया कि वो अभागी औरत और अभागी लड़की अपने बाप को गोली मरवा के भाग गई, और तो गाली दे रही है ऐसी जवानी सवार थी अरे मेरे दादा, कोई लाओ बाप को खाएगी। ऐसी जवानी सवार थी अरे परमेश्वर, भैया बाप दो है मारा भाई भी। दोस्तों अब तो घर घर में कोहराम मच गया, घर घर में कोहराम मच गया, औरतें आदमी गालियां देने लगे कि वो अभागी लड़की अरे राम राम अपन सगे बाप को मरवा के भाग गई। अब वो लड़की तो भाग गई, ये सब गांव के लोग भागे। तो भजे नगर के ज्वान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और ले ले हाथ में लाठी रे के नारी घेर ले जाई। गांव के लोग सब
लेकिन जो भजाए के ले गए थे उन्होंने कहा था मती उठा ले जाते, वो भाग गए और लड़की अकेली रह गई। तो गांव के लोग जितने भी थे सबने पकड़ लिया। उसके बाद बांधी पेड़ से नारी का भाभी मारू के रहे लगाई और जल्दी से ससुरे में खबरी पठाई, जल्दी से ससुरे में खबरी पठाई। अब गांव के लोगों ने देर नहीं की, जब शादी उनके बाप ने तय करी थी वहीं खबर ना लगन रात ही रात बारात बुलाई और जल्दी में करी है सगाई। रात ही रात में बारात बुला के सवेरे होना तो ब्याह कर दो और सवेरे जब भाई बिताई बड़ी पुरानी ससुरे में आई। दोस्तों अब रात ही रात में परिवार के लोगों ने इकट्ठे होकर के लड़की की विदा कर दी। जो पहले शादी बाप ने तय करी थी वही लड़की का विवाह कर दिया। और लड़की जब दुल्हन बनकर के घर पहुंची, ससुराल में पहुंची और ससुराल में जब पहुंची है तो गांव की जोरी मिले नारिया रे मेरे दादा, कोई बहू देखना को आई जी। विदा होके आई, गांव की औरतें सब भारी चलो बहू देखे आए। बहू का तो तो जो अपने बाप को मरवाए के भारी गई भाई को ब्याह हो। उसके बाद में अरे मोह देखे बातें करे अरे मेरी गुड़िया। गांव की औरतें जब बाप को मोह देखा थी अपने आपस में कान में बदलने लगा थी। मोह देखे बातें करे अरे मेरी बहना, कोई बहू लला की सेवा मारा दे। देखने में तो सुंदर थी लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। अब ऐसा हुआ औरतें जब बहू देख रही हैं और बातें कर रही है बहना कितनी सुंदर देखने में जाके धरे कहाँ बोले आते जो तो विदेश में तगड़े तल्ले पड़ गए। कहा था तू बोली बातें कर रही हैं अरे कहाँ बोले ना को धरे अरे मेरी बहना, कहाँ बोले ना को धरे अरे मेरी बहना, मधिया है आपस में बातचीत हो रही है और सब औरतें एक दूसरे से बातचीत करती चली जा रही हैं। और वो लड़की जो थी विदा होके जिनके संग गई तिनसे तो बोली में आवा दे बेचारे तसेरा लगू सी बाने भरे जन को ब्याह हो गया उसको अब्बा बड़े के मैं देखे। ऐसा ही नहीं कोई लड़की के पहुंची गई ससुराल जमी। वो लड़की और घूंघट मारे मुंह में घर में
अब पति से दूर दूर भागे, प्रेमी की चोट लगी उड़ने। पति आप पति को क्यों देखे, क्योंकि पति से बढ़कर दर्जा तक प्रेमी जो होता है ना, आप पे मरी जा रही सोच रही हमारे अपने बाप को मरवा डालो, लेकिन फिर हमारा पति ना है मेरे पास। उसी समय पति जो थे पास बिठा के नारी को पति देव बहुत समझाते हैं, नारी को मगन रखने को पैसे बरात ले आते हैं। दोस्तों अब नारी अपने पति से तो दूर दूर भागती रही, सोचने लगी कि हमारे प्रेमी हमें न जाने कब मिल सकेंगे, न जाने कब मिल पाएंगे। और ये जो लड़का जो था जिस लड़की के बाप को मार के भाग गया था, वो लड़का ने जब बात सुनी कि उसकी तो शादी हो गई, अब मेरे ठारे बैठे चैन न सोचने लगे अब क्या होगा। तो वे महात्मा बन के और बारे प्रेम महात्मा बन के और गांव में घूमने लगे कि वो प्रेमी मजानू बनो रे मेरे दादा। प्रेमी मजनू की तरह से कोई प्रेमी मजानू बनो रे मेरे भैया, बने बने ढोंगी संत गाओ आएगी। कि किसी गांव की एक लड़की देखने में सुंदर चेहरा था, किसी गांव की एक लड़की देखने में सुंदर चेहरा था, शादी से पहले एक लड़का से उसका हित कुछ गहरा था। एक बदचलन औरत के बारे में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किसी गांव का जिक्र है। अब ये किस गांव का जिक्र है ये तो नहीं बता पाएंगे। किसी गांव में एक लड़की, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले एक लड़का से बड़ा हित हो गया, हित प्रेम। चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की गंदी थी नारी, उसके नेचर को देख देख नारी भी देती थी गारी। उस ही नारे पे बता के खुद सुना विचार हमारे हैं, नारी के आगे सूर पीर परमेश्वर तक हारे हैं। दोस्तों जिस समय एक लड़की का हित हो गया लड़का से, और वो लड़का को अपने दिलो जान से इतना चाहती थी, एक मिनट भी आंखों से ओझल होना नहीं चाहती थी। शादी नहीं हुई थी उस लड़की की, शादी से पहले ही एक लड़का से हित हो गया। और एक दिन लड़का का हाथ पकड़ करके वो लड़की कहने लगी
जब चले जाते हो ना तो ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए तुम एक काम करो, अरे तुम बिन